एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है रैंकर गुरुकुल पाठशाला में। और मैं इनके रंजन आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। और आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग दुनिया के किसी भी रिएक्शन को चुटकी में, ये लिखा हुआ है थंबनेल, इसको मजाक मत समझिएगा, ये वो है जो 2 मिनट बाद आपको तुरंत महसूस होगा कि नहीं सर, रियल में हम संतुलित करना सीख गए हैं। और ये बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए रामबाण सेशन होने वाला है। इससे बाहर बिल्कुल भी आएगा नहीं, विथ गारंटी। नहीं कि अगर आप आज के क्लास पूरा देखते हैं तो आप समीकरण को चुटकी में संतुलित करना रियल में सीख जाइएगा। तो आइए हम लोग बिना बकवास किए हुए सीधा स्टार्ट करते हैं समीकरण को संतुलित करना। देखिए ना, सबसे पहले हम लोग बेसिक समीकरण को संतुलित करेंगे, इसके बाद जो आपके बोर्ड में पूछा गया है उसको संतुलित करेंगे। नहीं देखिए, यहाँ वैसे तो समीकरण को संतुलित करने का बहुत सारा विधि है, लेकिन हम लोग जो भी विधि इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड कि देखना है और सोच के लगा देना है। याद रखिएगा, जब भी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उसके पीछे लगाएंगे, नीचे कहियो हम लोग नहीं लगाएंगे। याद रखना कि रिएक्शन को जब भी बैलेंस करेंगे तो पीछे लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना परमाणु रिएक्टेंट साइड मतलब अभिकारक साइड होगा उतना ही परमाणु प्रतिफल साइड होना चाहिए। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कै गो 2 गो, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं है। ऑक्सीजन देखिएगा तो रिएक्टेंट साइड 2 गो है और प्रोडक्ट साइड कै गो है, एक ही। इसका मतलब है चेंजिंग हमको करना होगा ऑक्सीजन के संख्या में। अब इस रिएक्शन में आपको दिमाग लगाना हो कि ऐसा कौन सा डिजिट किसके आगे लगाए ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, परमाणु का संख्या इक्वल हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए ना, तो दिमाग आप लगाए होगा तो समझ में आ रहा कि सर जी अगर यहाँ हम 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी गिर गया। इधर हाइड्रोजन है 4 गो, इधर है क्या गो 2 गो। तो थोड़ा और दिमाग लगाइए, अगर यहाँ 2 हम लगा देते हैं तो हाइड्रोजन भी 4 गो, हाइड्रोजन भी 4 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, और हमारा पहला रिएक्शन हो गया बैलेंस। और एक बात ना हमेशा याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि अगर रिएक्शन में मेटल नजर आए तब मेटल को पहले बैलेंस करेंगे, इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कहियो बैलेंस करने नहीं जाएंगे। अगर मेटल नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा तब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है। कभी कभी अपने आप बैलेंस हो जाएगा। क्या बोले हैं, रूल समझिए या ट्रिक समझिए कि सबसे पहले मेटल यानी धातु को संतुलित करे, धातु को संतुलित करे। इसके बाद दूसरा नंबर अधातु को संतुलित करे, अधातु को संतुलित करे। इसके बाद कभी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी अधातु होगा उसको संतुलित कर देंगे। तीसरा नंबर है ऑक्सीजन को संतुलित करे, ऑक्सीजन को संतुलित करे। एंड लास्ट में हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित करे, हाइड्रोजन को संतुलित करे। अगर ये 4 स्टेप आप याद रखते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, अगर ये 4 स्टेप इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया के किसी भी रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। क्या क्या बोले सबसे पहले धातु को संतुलित करना है, इसके बाद अधातु को संतुलित करना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर, इसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे और लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। देखिए ना, यहाँ तो ऑक्सीजन है, ये नहीं है। नाइट्रोजन को देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड 2 गो है, अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या 2 गो और प्रतिफल में क्या गो, 1 गो। मतलब अब सोचना है नाइट्रोजन के ऊपर, अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो नाइट्रोजन प्रतिफल तरफ भी 2 गो और अभिकारक तरफ भी 2 गो। हाइड्रोजन देखिएगा तो अभिकारक में 2 गो है, प्रतिफल में 3 दूना क्या गो 6 गो। अगर यहाँ हम 3 लगा देते हैं
तो जितना हाइड्रोजन हो गया अभिकारक में उतना ही किधर प्रतिफल में, और जैसी दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो गया तो कहेंगे अभिक्रिया संतुलित हो गया। अगला आते हैं, देखिए ना, हाइड्रोजन एगो, हाइड्रोजन दूगो, आयोडीन दूगो, आयोडीन एगो। अगर यहाँ हम 2 लगा देते हैं तो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। देखिए ना, अगर इसके नहीं आगे है कुछ तो कितना होगा, 1। अब 1 लगा भी सकते हैं, 1 छोड़ भी सकते हैं। और ये वो हलवा रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए हुआ है। नहीं, आगे आते हैं, Na का एगो है, एगो इधर Na का एगो, एगो। सर जी आप Na पर काहे देखे हैं, क्योंकि Na मेटल है। कैसे समझे मेटल है, क्योंकि एक नाम के अंत में यम आ रहा है। वैसा कोई भी तत्व जिसके नाम के अंत में यम आए तो समझिए वो क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। जैसे सोडियम, सोडियम का एगो, एगो इधर भी का एगो, एगो। क्लोरीन का एगो, दूगो, क्लोरीन का एगो, एगो। इसका मतलब हमारा अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। अब दिमाग लगाना है, क्या ऐसा करे कि ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ लगाते हैं 2। जैसे यहाँ 2 लगाएंगे तो क्लोरीन तो दूगो हो गया, लेकिन सोडियम दूगो हो गया। इधर का एगो, 1 के गो, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, इधर भी बैलेंस हो गया। आगे आते हैं, सिल्वर एगो, सिल्वर एगो, क्लोरीन दूगो, क्लोरीन एगो। फिर दिमाग लगाइए कि इधर दूगो है, उधर 1 के गो है। यहाँ अगर 2 लगाते हैं तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर बिगड़ गया। यहाँ भी 2 लगाएंगे। तो ये वो आसान अभिक्रिया था जो तुरंत बैलेंस भी हो गया और आगे का जो रिएक्शन होगा उसको समझाने में आपको मदद करेगा। तो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रकार से सवाल आपको देगा, और सवाल देख के हम लोग चौंक जाते हैं कि सर जी इसको बनाएंगे कैसे। और ये सन 2017 का पूछा हुआ सवाल है 2 नंबर में कि आखिरकार इसको संतुलित करेंगे कैसे, इसी प्रकार से पूछेगा। तो सर जी हम बनाएंगे कैसे, देखिए इधर सबसे पहले इस प्रकार से जैसी अभिक्रिया देगा तो एक लाइन नीचे लिख लेंगे कि HCl + CaOH का होल ट्वाइस बाय प्रोडक्ट CaCl2 + H2O। ये आपको लिख के देगा ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको संतुलित करना। संतुलित मतलब जितना परमाणु का संख्या अभिकारक में है उतना ही परमाणु किधर होना चाहिए, प्रतिफल में। अब आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लिखेंगे हॉल, और इसके लिखना है कि Ca, पहले बोले थे आपको कि मेटल को बैलेंस पहले करेंगे, इसके बाद करेंगे नॉन मेटल के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के छोड़ के, इसके बाद करेंगे ऑक्सीजन को, लास्ट में करेंगे हाइड्रोजन को। कभी कभी हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। देखिए ना, कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम एगो, कैल्शियम का एगो, एगो मतलब ऑलरेडी कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम में आपको छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए क्लोरीन एगो और क्लोरीन का एगो, गड़बड़ है। इसका मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ऐसा करे कि क्लोरीन बैलेंस हो जाती है। इधर दूगो तो इधर दूगो लगा दिए। अब जैसे ही लगाता है हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन को देखते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से पहले ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन दूगो, ऑक्सीजन एगो। यहाँ अगर 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। क्लोरीन दूगो, क्लोरीन दूगो, कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दूगो, ऑक्सीजन दूगो। हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, इधर भी कितना 4, मतलब हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। अब आइए, चलिए अब हम लोग जो बोर्ड में पूछा हुआ है उस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। देखिए ना, 6ठा नंबर है कि HNO3 अभिक्रिया किया CaOH के होल ट्वाइस से और निर्माण किया CaNO3 के होल ट्वाइस प्लस H2O। रिएक्शन में कहियो कैसे बना ये नहीं पूछेगा, आपसे केवल बैलेंसिंग करना पूछेगा। पहले देखें कि रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है, संतुलित है कि असंतुलित है। इधर देखिएगा तो कैल्शियम एगो, इधर कैल्शियम एगो। कथी आपको बताएं, पहले मेटल को बैलेंस कीजिएगा। पूरा में मेटल कौन है, कैल्शियम है, कैल्शियम बैलेंस है। इसके बाद नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन का एगो, एगो, और नाइट्रोजन का एगो तो दूगो है। ये होल ट्वाइस का मतलब हुआ नाइट्रोजन दूगो। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ लगाएंगे कितना, 2, यहाँ लगाएंगे 2। और जैसे ही यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, जैसे ही यहाँ 2 लगाएंगे तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब देखिए ना, कुछ और बिगड़ा होगा, उसको सुधारते हैं। ऑक्सीजन देखिए, बोले थे नाइट्रोजन और मेटल, पहले मेटल के तब नॉन मेटल के, इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिएगा, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। नहीं होगा तो कर लेंगे। देखिए था ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3 दूना 6, 6 या 2 8 वो ऑक्सीजन है कहाँ, रिएक्टेंट में, अभिकारक में। हाँ, ये 2, ये 1 ऑक्सीजन और इसका होल ट्वाइस है तो 2 हो गया। इधर का एगो ऑक्सीजन 3 गो, इधर 2 लगा हुआ है तो 3 दूना कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन HNO3 में और 2 गो CH के होल ट्वाइस में। तो 4 और 2 कितना, 6 और 2 कितना हो गया, 8, 6 और 2 हो गया 8। अब इधर देखते हैं तो 3 इधर, 3 दूना 6 गो,
3 दूना 6, इधर एगो क्या गो 7 गो। अब फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ऐसा करे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। इधर 8 है, उधर कितना है 7 है। अब इधर 2 लगाते हैं तो ये हो गया बैलेंस। कैल्शियम एगो, कैल्शियम एगो, नाइट्रोजन 2 गो, नाइट्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 2 8, 3 दूना 6 और 2 कितना 8, मतलब वो ऊपर वाला रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ऐसा ही आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, इसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, फिर करेंगे ऑक्सीजन के बैलेंस और लास्ट में करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। कभी कभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना भी नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। जैसे देखिए ना यहाँ हाइड्रोजन 2 गो और 2 गो क्या गो 4 गो और इधर क्या गो 4 गो, हो गया बैलेंस। नहीं, आगे आते हैं। अगला देखिएगा तो इस सब में मेटल खोजिए, तो मेटल कौन है सोडियम, सोडियम एगो और सोडियम का एगो 2 गो। पहले इसी को बैलेंस कीजिए, 2 है तो इसके पीछे लगा देंगे कितना 2। नहीं, ये नंबरिंग आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, इसको हटा देते हैं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा। नहीं, ये हुआ 6ठा नंबर, ये हुआ 7वां, ये 8 और ये कितना 9। यहाँ मेटल को बैलेंस कर दिए। जैसे ही मेटल को हम बैलेंस किए, जैसे ही मेटल को बैलेंस किए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कौन नजर आ रहा है सल्फर। सल्फर इधर एगो, इधर भी क्या एगो, मतलब सल्फर हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को करेंगे, ऑक्सीजन 2 और 4 कितना 6 हुआ। इधर देखिएगा तो 4 और 1 5 है, फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इधर अगर 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। देखिए ना 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, इधर 4 और 2 कितना 6। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 कितना 4, इधर क्या गो 4 गो, हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। हाँ देखिए इधर ये H है, इसके आगे अगर 2 लगा हुआ है तो 2 सोडियम का भी है, 2 ऑक्सीजन का भी है, 2 हाइड्रोजन का भी है। तो ये 2 हाइड्रोजन हुआ और 2 2 कितना 4 और 4 इधर भी कितना 4, मतलब रिएक्टेंट साइड भी 4 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट साइड भी 4 हाइड्रोजन, मतलब हमारा रिएक्शन बैलेंस है। आगे आते हैं, इधर देखिए इसमें Na एगो और इधर भी Na एगो, मतलब सोडियम हमारा बैलेंस है। Ag को देखते हैं, Ag एगो, Ag एगो, सिल्वर भी क्या है बैलेंस है। अब आते हैं क्लोरीन पर, क्लोरीन एगो और क्लोरीन का एगो, क्लोरीन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन 3 गो, नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन एगो, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है बैलेंस है। और यही वाला रिएक्शन आपके 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ था। अब बच्चा दिमाग पे दिमाग लगाया जा रहा है, दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं था, नहीं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए BaCl2 अभिक्रिया करेगा H2SO4 से निर्माण करेगा BaSO4 और Cl। कैसे हुआ ये आपको नहीं सोचना, आपको केवल बैलेंस करना है, संतुलित करना है। बैरियम एगो, बैरियम एगो, नहीं इसके बाद सल्फर एगो और सल्फर एगो, ये बैलेंस है। क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन एगो, ये अनबैलेंस, अब यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन इधर 4 इधर भी कितना 4, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑलरेडी बैलेंस हो गया। बोले ना कि किसी भी रिएक्शन को संतुलित करना होगा तो पहले आप मेटल को कीजिएगा, इसके बाद नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के तब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, कभी कभी अपने आप हो जाएगा। तो इसी तरीका से प्यारा प्यारा वीडियो देखने के लिए वीडियो में लगातार बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन से टॉपिक को चाहिए, बिल्कुल आसान तरीका से समझा दिया जाएगा।